आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,94,732 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,732 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 279 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,47,696 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 215 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 83, नैनीताल में 36, हरिद्वार में 20, उधमसिंह नगर में 17, चंपावत में 13, उत्तरकाशी में 12, पौड़ी में 8, चमोली में 7, बागेश्वर में 4, पिथौरागढ़ में 3, टिहरी में 2 संक्रमित मिले। वहीं जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 2, दून मेडिकल कॉलेज में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, जिला अस्पताल अल्मोड़ा में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे प्रदेश से मरने वालों की संख्या 1,489 हो गई है, जबकि कुल कोरोना मरीजों की संख्या 89,850 हो गई है। ब्रिटेन से लौटे 7 संक्रमितों के सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। तो ब्रिटेन से उत्तराखंड लौटे 7 संक्रमितों के सैंपल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि संक्रमितों में कोरोना वायरस का कौन सा स्वरूप है। किसानों से कल बात करेगी सरकार, सभी शंकाओं के सार्थक समाधान के लिए तैयार। तो नए कृषि कानूनों के विरोध में 33 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को सरकार ने 30 दिसंबर को बातचीत के लिए सोमवार को न्योता भेजा। किसानों ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि सरकार को एजेंडा स्पष्ट करना चाहिए, कानून वापसी की प्रक्रिया बतानी होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स में भर्ती। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फेफड़ों में संक्रमण के कारण सोमवार को दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल से दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें एम्स ट्रामा सेंटर के 7वीं मंजिल पर अलग आईसीयू में रखा गया है। मुख्यमंत्री और उनकी बेटी 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। सोमवार को एम्स पहुंचने के बाद सीएम की सीटी स्कैन, डी डायमर समेत कई जांच की गई, उनमें उनके फेफड़ों में हल्का संक्रमण है, इसलिए उन्हें आईसीयू में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें हल्का बुखार और खांसी भी है। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है। मंगलवार को दोबारा उनका सीटी स्कैन किया जाएगा ताकि फेफड़ों के संक्रमण का स्तर पता चल सके। फर्जी शिक्षकों के दस्तावेज 3 महीने में जांचे तो कोर्ट ने आदेश दिया है। तो हाई कोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्त लगभग 3,500 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच 3 महीने में पूरी करने को कहा है। शिक्षक भर्ती में युवाओं को आयु सीमा में छूट का लाभ। तो कोरोना काल में ओवर एज हुए प्रशिक्षित बेरोजगारों को सरकारी स्कूलों में चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इस बाबत पहले ही आदेश कर चुका था। अब शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने सभी डीओ बेसिक को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। बेसिक शिक्षकों के 2,200 खाली पदों पर वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कार्मिक विभाग से आयु सीमा में छूट दिए जाने के बावजूद शिक्षा विभाग ने यह रियायत नहीं मिल पा रही थी। अब शिक्षा निदेशक ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आयु सीमा में छूट तो मिलेगी ही, साथ ही 29 जुलाई 2011 तक बीएड और बीएलएड में प्रवेश ले चुके बेरोजगारों को शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने पूर्व में 50% से कम अंक वाले बीएलएड करने वालों को भी मौका देने को कहा था। उत्तराखंड में नई व्यवस्था के तहत मौजूदा भर्ती प्रक्रिया का समय अब कुछ और बढ़ाया जाएगा। इससे 2 नई श्रेणी के बेरोजगार को भी आवेदन का मौका मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसमें इसके आवेदन की तिथियों में एक बार फिर से डेट बढ़ाई जाएगी। कोरोना काल में नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तब यह मामला जानकारी में आने पर ओवरेज बेरोजगारों की आयु सीमा में रियायत देने का निर्णय किया था। वहीं बीपीएड एमपीएड भर्ती की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सरकारी स्कूलों में व्यायाम शिक्षक और व्यायाम प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशक को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पहाड़ के डिग्री कॉलेजों की छुट्टियों पर चली कैची। तो उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा विभाग में भी छुट्टियों पर कैची चल गई। पहाड़ी क्षेत्रों के डिग्री कॉलेजों में इस बार 4 जनवरी से नहीं, अब मैदानी क्षेत्रों की तरह 11 जनवरी से शीतकालीन छुट्टियां होंगी। उत्तराखंड में बर्फबारी, बारिश से बड़ी ठंड। तो नए साल से ठीक पहले चक्राता, धनोल्टी और मसूरी समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश से उत्तराखंड में सर्दी बढ़ गई है। कुमाऊं मंडल के नैनीताल, विंसर और मुनस्यारी में तापमान माइनस में चला गया है। बर्फबारी के कारण उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे, राड़ी टॉप, चक्राता, त्यूणी समेत 3 मोटर मार्ग बंद हो गए। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। चंपावत के डीएम समेत सैकड़ों यात्री 4 घंटे हाईवे में फंसे रहे।
तो चंपावत टनकपुर के बीच बन रही ऑल वेदर रोड लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। रविवार देर शाम अचानक चट्टान दरकने से नेशनल हाईवे स्वाला के पास बंद हो गया। इस दौरान चंपावत के डीएम व सैकड़ों यात्रियों को कड़ाके की ठंड के बीच करीब 4 घंटे सड़क के खुलने का इंतजार करना पड़ा। पहाड़ पर पुलिस वालों को साप्ताहिक छुट्टी। तो 1 जनवरी से राज्य के 9 पहाड़ी जिलों में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पुलिसकर्मी रोटेशन के अनुसार अलग अलग दिनों में साप्ताहिक छुट्टी पर रहेंगे। बेहद जरूरी होने पर ही उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। भर्ती में गड़बड़ी मिली तो नपेंगे अफसर। तो सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि भर्ती में गड़बड़ी की कोई भी शिकायत आई तो फिर जीएम और सहायक निबंधक जिम्मेदार होंगे। मसूरी और धनोल्टी में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए उमड़े पर्यटक। तो रविवार देर रात सीजन का पहला हिमपात हुआ। धनोल्टी और लाल टिब्बा में हल्की बर्फबारी होने से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं चक्राता की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। तो चक्राता और आसपास के इलाकों में रविवार रात बर्फबारी हुई। देहरादून में 2 दिन शीतलहर चलेगी। तो देहरादून में रविवार रात की बारिश के कारण सोमवार की सुबह बेहद सर्द रही। लोग देरी से घरों से निकले। नए साल के लिए मसूरी का ट्रैफिक प्लान जारी। तो मसूरी में नए साल की पूर्व संध्या और अगले 2 दिनों सैलानियों की भीड़ को देखते हुए यातायात प्लान लागू किया गया है। इस दौरान शहर की कुछ सड़कों पर रोड डाइवर्ट व्यवस्था की गई है। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान पुलिस को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मसूरी में सीपीयू की अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी। तो नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। खासतौर पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। नए वायरस के खतरे से अस्पतालों में बढ़ा दबाव। तो कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए राज्य के अस्पताल मुश्किल से तैयार हो ही पाए थे कि अब ब्रिटेन से मिले वायरस के नए स्ट्रेन ने हेल्थ सिस्टम के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। नए स्ट्रेन से निपटने के लिए अस्पतालों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं का दौर। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली एम्स में भर्ती होने की सूचना मिलते ही लोगों के बीच प्रार्थना दुआओं अरदास का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आज से नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन 5 जनवरी तक बंद रहेगी। तो देहरादून से चल रही इकलौती नैनी दून जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन मंगलवार को 8 दिनों के लिए संचालित नहीं होगी। हरिद्वार और लक्सर के बीच नॉन इंटरलॉकिंग और डबल लाइन का काम होने की वजह से यह ट्रेन 5 जनवरी तक नहीं चलेगी। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के प्रबंधक चैन रॉय ने इसकी पुष्टि की है। रकम को दोगुना करने का झांसा देकर के 13 लाख रुपए हड़पे गए हैं। तो रकम को दोगुनी करने का झांसा देकर के 13 लाख रुपए से ज़्यादा हड़प लिए गए। शिकायत पर डारणवाला थाने में कंपनी और उसके संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शूटिंग के लिए फिर मसूरी आए मिथुन चक्रवर्ती। तो मसूरी में पिछले कई दिनों से द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग चल रही है। शूटिंग के दौरान एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद ने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से पिक्चर पैलेस स्थित रघुश्री होटल के पास मुलाकात की। उनके परिजनों ने अनुपम खेर के साथ फोटो भी खिंचवाई। एनआईओएस के डीएड वालों का विरोध। तो बीएडटीटी प्रशिक्षकों ने सरकार से मार्च 2021 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को भी वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को किसी भी सूरत में भर्ती प्रक्रिया में मान्य न किया जाए। बीएडटीटी फर्स्ट प्रशिक्षित महासंघ के अध्यक्ष राजीव राणा और महामंत्री विवेक नैनवाल के नेतृत्व में बेरोजगारों ने सोमवार को नरूखेड़ा स्थित सीमेंट कार्यालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मुलाकात की। नारेबाजी करते हुए सीमेंट कार्यालय पहुंचे बेरोजगारों ने कहा कि वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में कुछ विसंगतियां आ रही हैं। उनका निस्तारण न होने से बेरोजगारों को भर्ती का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरप्लस शिक्षकों की वजह से देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में एक भी पद पर भर्ती नहीं हो रही है। इन जिलों में तैनात सभी सरप्लस शिक्षकों को उनके मूल स्कूल लौटाया जाना चाहिए। सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। तो पंचायती राज विभाग से हटाए गए कर्मचारियों का बहाली की मांग को लेकर के आमरण अनशन चल रहा है।
स्टाफ नर्स भर्ती में अनुभव की बाध्यता खत्म की जाए। तो नर्सिंग भर्ती में तमाम अड़चनों को हटाने की मांग की गई है। एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन ने उठाई मांग, पहले तक नहीं थी 1 साल के अनुभव की शर्त। उत्तरकाशी के पुरोला से खबर आई है, जहाँ पे 6 छात्रों समेत 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो जिले में कोरोना संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पुरोला के एक इंटर कॉलेज में 6 छात्रों सहित 12 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। गोपेश्वर में मां अनसुईया से श्रद्धालुओं ने किया आशीर्वाद। तो मां अनसुईया मां का मेला सोमवार से आरंभ हो गया। दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर होने वाले इस मेले में 6 देवियों की डोलियां भी सती मां अनसुईया के मंदिर दरबार पहुंची हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर निकाली तिरंगा यात्रा। तो अपने 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी रुद्रप्रयाग द्वारा मुख्य बाजार से तिरंगा रैली निकाली गई। छुट्टी के लिए 15 दिन पहले करना होगा आवेदन। तो हेमंती नंदन बगड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को अवकाश प्रारूप के अनुसार अर्जित चिकित्सा अवकाश एवं अन्य अवकाश के लिए विधिवत 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। ऑनलाइन निकाल सकते हैं प्रोविजनल डिग्री। तो हेमंती नंदन बगड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के से पास आउट होने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सुविधा को देखते हुए प्रोविजनल डिग्री ऑनलाइन प्रदान करने की पहल की है। इससे छात्रों को दूर दराज से प्रोविजनल डिग्री बनाने के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय श्रीनगर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। विंसर सबसे ठंडा और रानीखेत में भी पारा धड़ाम। तो अल्मोड़ा में सोमवार को लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। जागेश्वर महोत्सव 30 को होगा। तो जिला प्रशासन अल्मोड़ा और जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से 30 दिसंबर 2020 को अध्यात्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का 1 दिवसीय जागेश्वर महोत्सव आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर में कोरोना से एक और मौत। तो जिला में कोरोना जानलेवा होता जा रहा है। रानीखेत में सेना भर्ती रैली शुरू। तो पहले दिन 1300 युवा दौड़े। पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के लिए युवा हुए शामिल। तो कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में सेना की यूनिट हेडक्वार्टर कोटा भर्ती रैली शुरू हो गई है। सैनिक, जीडी आदि पदों के लिए पहले दिन पिथौरागढ़, चंपावत व बागेश्वर जिले के सैन्य आश्रित युवाओं की भर्ती हुई। प्री हाइट मानकों में फिट व कोविड-19 निगेटिव लगभग 1300 युवाओं ने दौड़ में शामिल हुए। पिथौरागढ़ में सर्द मौसम में पर्यटन कारोबार गर्म। तो दिन भर आसमान में छाए रहे बादल, पड़ सकती है कड़ाकी ठंड। मौसम का लुत्फ उठाने सीमांत जिलों में पहुंचने लगे हैं पर्यटक। पिथौरागढ़ में महिला पर झपटा गुलदार। तो देवलथल तहसील में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कापड़ी गांव की एक महिला को घर के आंगन में हमला कर गुलदार ने बुरी तरह से घायल कर दिया। इससे क्षेत्रवासी में गुलदार का खौफ बढ़ता जा रहा है। रविवार रात करीब 8:30 बजे कापड़ी गांव निवासी महिला लक्ष्मी देवी पत्नी उमेर सिंह किसी काम से घर से बाहर निकली थी कि घात लगाकर गुलदार ने आंगन में पहुंचते ही पीछे से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने शोरगुल मचाया और परिजन तेजी से घर से बाहर आए। लोगों का शोर सुन गुलदार लक्ष्मी देवी को घायल कर भाग खड़ा हुआ। लोहाघाट में स्मैक के साथ एक पकड़ा गया। तो लोहाघाट थाना पुलिस ने 2.02 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। देश को मिली पहली चालक रहित मेट्रो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। हल्द्वानी में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बनकर तैयार हो गया। तो देश के पहले पॉलिनेटर यानी परागकण पार्क ने उत्तराखंड में आकार ले लिया है। हल्द्वानी के 4 एकड़ में फैले इस पार्क को वन अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। इसमें मधुमक्खियों से लेकर पक्षियों तक की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। ये पॉलिनेटर में सहायक होती हैं। वन अनुसंधान केंद्र के मुताबिक देश में अभी तक कहीं भी परागकण पार्क या बगीचा आदि तैयार नहीं किया गया है। जागरूकता की कमी के कारण शायद ऐसा है। अमेरिका जैसे देश में जगह जगह परागकण पार्क और गार्डन बनाए जा रहे हैं। समूह ग के लिए 2 साल बढ़ाई जाए आयु सीमा। तो
प्रदेश के उम्रदराज बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से समूह गौ की भर्ती की आयु सीमा 2 साल बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने आयु सीमा बढ़ाए जाने की वजह गिनाई। 851 पदों की भर्ती में छूट देने की मांग। तो उम्रदराज बेरोजगारों ने कहा कि उत्तराखंड अन्य चयन आयोग ने 851 पदों की विज्ञप्ति जारी की है, उन्हें भी इसमें भाग में लेने की अनुमति दी जाए। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से हो या भर्ती की आयु सीमा में 2 वर्ष की शिथिलता दी जाए। आयोग ने जारी किए 3 परीक्षाओं की आंसर की। तो उत्तराखंड अन्य चयन आयोग ने 19 से 23 दिसंबर के बीच हुई परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। सभी उम्मीदवारों को कहा है कि वह अपने उत्तरों का मिलान करें, अगर उसमें कुछ गलत लगे तो 3 जनवरी तक चैलेंज कर सकते हैं। आंसर की पर उठे सवाल। तो सहायक कृषि अधिकारी की आंसर की पर उम्मीदवारों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इस परीक्षा में करीब 50 सवाल ऐसे आए हैं जिनके जवाब खुद ही आयोग ने गलत दिए हैं। दस्तावेज प्रमाणित कराने की तिथि जारी हुई। तो उच्च न्यायालय के आदेश कार्यालय में समूह गौ के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक के पदों पर दस्तावेज प्रमाणित कराने की तिथि जारी हो गई है। उम्मीदवार को 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच सभी मूल दस्तावेज के साथ ही उनकी 2-2 सेल्फ अटेस्टेड कापियों को 4 फोटो लेकर के आयोग दफ्तर में पहुंचना होगा। कुदरत ने पहाड़ों पर बिखेरी चांदी, उमड़े सैलानी। तो मसूद धनोल्टी चक्राता और की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। शताब्दी लिंक समेत 5 ट्रेनें नहीं चलेंगी। तो देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी, देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस, देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस, देहरादून गोरखपुर राप्ती गंगा एक्सप्रेस और देहरादून मुजफ्फरनगर राप्ती गंगा एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों का संचालन मंगलवार से अगले 8 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ग्रुप बी के पदों पर आवेदन का मौका। तो भारतीय नौसेना में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की जो इच्छुक हैं वो विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 21 दिन के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए indiannavy.nic.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHPC में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और इसके लिए आवेदन 15 जनवरी तक कर सकते हैं। यही यूके SSC में वैकेंसी निकली हुई है 854 पदों पर। तो इसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 8 जनवरी रखी गई है। योग्य उम्मीदवार की ज़रूरत। तो 27 पदों पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा में वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 2 मार्च तक है। नशे के 444 इंजेक्शनों के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की लोकल यूनिट ने 2 युवकों को नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया है। इकबाल की कप्तानी में उतरेगी क्रिकेट टीम। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उत्तराखंड की 20 सदस्यीय टीम घोषित। 5 खिलाड़ी स्टैंड बाई में रहेंगे। सैलंग गांव में 61 साल बाद हुआ विश्वकर्मा जागर मेला। तो पहले दिन 36 घंटे तक हुआ अखंड जागर गायन। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो शहर को नए साल से पहले मिला 3 पुलों का तोहफा। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे नए साल से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरिद्वार की 3 पुलों का तोहफा दिया है। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर नवनिर्मित ज्वालापुर रेलवे ओवरब्रिज पर 2 लेन को यातायात के लिए खोल दिया गया है। बूंदाबांदी से गिरा पारा। हरिद्वार में बड़ी ठंड। तो सोमवार रात 0.4 mm बारिश दर्ज की गई। आरोपी राजीव 14 दिन न्यायिक हिरासत में जेल गया। तो ऋषिकुल क्षेत्र में मासूम बच्ची से दरिंदगी के आरोप में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार राजीव कुमार को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 7 दिन तक पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलने के बाद आरोपी 8वें दिन सुल्तानपुर से दबोचा गया। पूर्व गार्ड ने ही कराई थी कंपनी में कॉपर की लूट। तो 1 आरोपी और कबाड़ी गिरफ्तार हुआ है। 3 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं।
पवित्र पुष्य नक्षत्र से शुरू होगा नया साल। तो नया साल इस बार पवित्र पुष्य नक्षत्र से शुरू हो रहा है। वर्ष 2021 में 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। हल्द्वानी खबरों की बात करें तो एसटीएच में आने वाले मरीजों की एंटीजन जांच होगी। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी ओपीडी में डॉक्टरों के परामर्श लेने से पहले एंटीजन कराना पड़ सकता है। 36 निर्माणाधीन दुकानों पर गरजी जेसीबी। तो नगर निगम की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाई गई थी। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नगर निगम के अधिकारियों ने सोमवार को मलिक का बगीचा में निर्माणाधीन 36 दुकानों के कॉम्प्लेक्स को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। नैनीताल में ट्रैफिक की 4 टीमें रहेंगी अलर्ट। तो नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों पर आने वाले सैलानियों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए यातायात पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद तनाव। तो नैनीताल से खबर है जहाँ पे वीरपुर तारा गांव के पास बाइक सवार व्यक्ति को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने दुर्घटना करने वाले वाहन का पीछा किया। आरोप है कि राजपुरा गांव में पहुंचते ही लोगों ने वाहन के पीछे आ रही भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति को संभाला और फोर्स तैनात कर दिया है। नैनीताल से लौटने लगे सैलानी। तो क्रिसमस और वीकेंड पर नैनीताल पहुंचे अधिकतर सैलानी सोमवार तक लौट गए हैं। बीमार पूर्व सैनिक ने सड़क के अभाव में रास्ते में तोड़ा दम। तो सड़क के अभाव में बंगापानी तहसील में दारमा गांव निवासी बीमार पूर्व सैनिक समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। डोली के उपचार के लिए ले जा रहे पूर्व सैनिक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। श्वाला के पास मलबा गिरा, जाम में फंसे रहे चंपावत के डीएम। दर्द से करा रहे लोग समय से देखने नहीं पहुंच रहे डॉक्टर। तो पिथौरागढ़ से खबर है ये जहां पे सीवान जिले में अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए हीटर की व्यवस्था भी नहीं है। मरीज ठंड से कांप रहे हैं। मरीजों का कहना है कि सर्दी के इस मौसम में रात काटना मुश्किल हो गया है। पूर्णागिरि धाम में 31 दिसंबर को लगेगा मेला। तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार की ओर से तय किए गए हैं मानक। दो किशोरियों को लेकर भागे 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। तो बाजपुर से खबर है जहां पे पुलिस ने 2 किशोरियों को लेकर भागे 2 युवकों को यूपी के रजपुरा संभल से गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस टीम 22 दिन से लापता किशोरियों की खोजबीन में जुटी हुई थी। 6 दिसंबर को क्षेत्र में एक गाँव निवासी 2 किशोरियों को बहला फुसलाकर 2 युवक भगा कर ले गए थे। किशोरियों के परिजनों ने की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी थी। बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर है जहाँ पे रोडवेज बस की चपेट में आकर बाइक सवार बिजली मैकेनिकल की मौत हो गई। चोरी की ओएफसी के साथ 3 को गिरफ्तार किया है। तो बीएसएनएल की ओएफसी चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है रुद्रपुर से तमंचा गिरवी रखना युवक को पड़ा महंगा गिरफ्तार। तो रंगपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज केजी मठपाल को रविवार रात को मुखबिर की सूचना दी गई कि एक युवक शनि मंदिर के पास खानपुर रोड प्रीत बिहार में तमंचा लेकर घूम रहा था। पौड़ी के 592 युवकों ने पूरी की दौड़। तो कोड़िया स्थित विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित सेना भर्ती रैली में 9वें दिन पौड़ी जिले के 3 तहसीलों में 3153 युवाओं ने सेना में भर्ती के दमखम दिखाया, जिसमें से 592 युवाओं ने ही सेना में पहुंचने के लिए 1600 मीटर दौड़ की पहली बाधा पूरी की।